हाय गाइस, लेजर हेयर रिडक्शन डर्मेटोलॉजी में क्लिनिक्स में करने जाने वाला वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोसीजर होता है। बट आज लेजर हेयर रिडक्शन में कई सारे स्कैम्स हो रहे हैं, कई सारे फॉल्स प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, जैसे कि अनलिमिटेड रिडक्शन, और उसके अलावा कई सारे डिवाइसेस अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो कि आपको लेजर हेयर रिडक्शन प्रॉमिस करते हैं। तो इस सब के बीच में पेशेंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मार्केटिंग गिमिक है और क्या सच साइंटिफिक एविडेंस है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेजर हेयर रिडक्शन की साइंस के बारे में, और अगर आप अपने बॉडी में एक सक्सेसफुल लेजर हेयर रिडक्शन कराना चाहते हो तो आपको एक्चुअली में क्या करना है। अगर आप प्लान कर रहे हो लेजर हेयर रिडक्शन कराने का या आपके घर में कोई प्लान कर रहा है तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी नॉलेज मिलने वाली है लेजर हेयर रिडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ये टेक्नोलॉजी है क्या, लेजर हेयर फॉलिकल को ही क्यों टारगेट करता है। वेल, हमें पता है कि हेयर फॉलिकल में मेलेनिन होता है। मेलेनिन जो होता है वो कलर देता है हमारे हेयर फॉलिकल को, वो ब्लैक रंग का होता है। तो जब हम लेजर का शॉट देते हैं तो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनर्जी लेजर में से निकलती है जो कि एक स्पेसिफिक वेव लेंथ पे होती है। ये वेवलेंथ वाली एनर्जी जो है ये मेलेनिन एब्जॉर्ब करता है, और इस मेलेनिन के थ्रू जो एनर्जी है वो हेयर बल्ज में जाती है, जिससे कि हेयर बल्ज हीट अप होता है और वो फट जाता है, या फिर उसमें जो ग्रोथ है वो उससे रुक जाती है। इसके कारण जो है हेयर डिवाइड होना बंद हो जाता है और अगले 1 से 2 हफ्ते में हेयर शेड ऑफ हो जाता है। यहाँ एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि लेजर हेयर रिडक्शन केवल एनाजिन फेज को टारगेट करती है। एनाजिन फेज का मतलब क्या है, ग्रोथ फेज ऑफ द हेयर। तो जो हेयर ग्रोथ फेज में है उसको लेजर हिट करेगी, जो हेयर ग्रोथ फेज में नहीं है उस पे लेजर काम नहीं करेगी। इसके अलावा व्हाइट हेयर में मेलानिन नहीं होता, कलर नहीं होता, वो ब्लैक नहीं होता, इसलिए जो लेजर हेयर रिडक्शन है वो व्हाइट हेयर में भी काम बिल्कुल नहीं करता। एक ऑनेस्ट ट्रुथ जो आपको कोई नहीं बताता, एक अच्छी लेजर करेक्ट सेटिंग आपको बहुत वंडरफुल रिजल्ट दे सकती है। केवल 6 सेशंस में आपको अनलिमिटेड पैकेजेस लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको 6 सेशन में कोई रिजल्ट नहीं आया तो आप वहां से 60 सेशंस भी ले लोगे तो भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा, और उसका रीजन जानते हैं। तो मान लो आप एक क्लिनिक पे जाते हो और वहां पे आपको बोलते हैं कि आप ये अनलिमिटेड वाला पैकेज ले लो, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है, इसमें आप कितनी बार भी आ सकते हो। तो आपको लगता है वाह, इससे तो मेरी टेंशन ही खत्म हो गई, अब मेरे को अगर हेयर आएगा भी तो मैं जाके करा लूंगा। बट उसके बाद जब लेजर सेटिंग स्टार्ट करते हो तो आपको 1 सेशन में रिजल्ट आता है, 2 सेशन में रिजल्ट आता है। जितना हेयर वो लेजर टारगेट कर सकती है वो कर लेती है, बट उसके बाद आपको रिजल्ट आना बंद हो जाता है। इसका रीजन ये है कि जो बाकी हेयर है या तो वो हार्मोनल है या तो वो ऑलरेडी इतने थिन है कि ये स्पेसिफिक लेजर उसको टारगेट ही नहीं कर पा रही, क्योंकि थिन हेयर को टारगेट करने के लिए लेजर को बेटर पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, एक बेटर क्वालिटी लेजर चाहिए होती है जो कि एक हायर प्राइस पॉइंट पे आती है। तो जब भी आपको बोल रहा है कि अनलिमिटेड सेशंस आप ले लो, तो उसकी मशीन क्वालिटी हो सकता है इतनी अच्छी ना हो, उसकी मशीन हो सकता है बहुत ज्यादा यूज हो चुकी हो, उसका डायोड लैंप जो है पूरी तरीके से बर्न हो चुका हो सकता है वो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो जैसे कि IPL, या फिर हो सकता है कि वो जो ओनर्स हैं वो इतने ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है अपने क्लिनिक पे, उनका जो स्टाफ है इतना ट्रेंड नहीं है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि अनलिमिटेड इज नॉट इक्वल टू इफेक्टिव इन लेजर हेयर रिडक्शन वर्ल्ड। इफेक्टिवनेस के लिए आपको चाहिए करेक्ट मशीन, करेक्ट पैरामीटर्स एंड करेक्ट हैंड। तो सबसे पहले हम करेक्ट सेटिंग की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले फ्लुएंस क्या होता है कि आप कितनी एनर्जी एक्चुअली डिलीवर कर रहे हो हेयर फॉलिकल में। अगर लो फ्लुएंस होगी तो वो हेयर बल्ज को सिर्फ वार्म करेगा, इसका मतलब उसको डैमेज नहीं कर पाएगा। अगर हाई फ्लुएंस हो पाएगी, हाई एनर्जी दे पाएगी लेजर, तो जो हेयर फॉलिकल है वो अच्छे से हीट होगा और इसके वजह से जो हेयर फॉलिकल है वो टूट जाएगा। और अगर ऐसी बहुत ज्यादा हाई फ्लुएंस होगी तो जो हेयर फॉलिकल है वो अपनी एनर्जी तो लेगा, बट उसके साथ साथ एनर्जी अपने आसपास वाले स्किन को भी देगा, जिसके वजह से आपको बर्न हो सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पल्स ड्यूरेशन। इसमें अगर थिक हेयर है तो उसे चाहिए लॉन्गर पल्स, अगर थिन हेयर है तो उसको चाहिए शॉर्टर पल्स। लॉन्गर पल्स का मतलब है कि जो फॉलिकल है वो ज्यादा देर तक हीट एक्यूमुलेट करेगा। शॉर्ट पल्स का मतलब है कि उसको एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी आएगी और जिसकी वजह से फॉलिकल जो है फट जाएगा। ये यूजुअली थिन हेयर में चाहिए होता है। अब जो एक्सपेंसिव मशीन होती है जिसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को या क्लिनिक को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, वो काफी छोटे पल्स ड्यूरेशन पे भी काम कर पाती है। इसका मतलब वो फाइन हेयर में बेटर रिजल्ट दे पाएगी एक सस्ती मशीन के कंपैरिजन में, बिकॉज वो एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी देती है इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। उसके बाद आता है स्पॉट साइज, मतलब जो आपका लेजर का प्रोब जो आप पे टच कर रहा है उसका साइज कितना बड़ा है। जितना साइज बड़ा होगा लेजर उतनी डीप जाएगी,
उतना आपका जो ट्रीटमेंट है वो भी फास्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो स्टाफ कर रहा है वो कंफर्टेबली कर पाएगा, वो पूरी बॉडी को अच्छे से कवर कर पाएगा, उसमें स्किप एरियाज नहीं होंगे। वेयर अगर स्पॉट साइज छोटा है, लेजर का मुंह का साइज जो है वो छोटा है, तो जब वो शॉट्स देगा तो बीच में स्किप एरियाज आ सकते हैं और जो कंसिस्टेंसी है वो स्टाफ कई बार मेंटेन नहीं कर पाता है और इसके वजह से जो रिजल्ट्स है पेशेंट्स को कम आते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कूलिंग। जो लेजर आपको टच कर रही है वहां से हीट निकल रही है, वो हीट आपके स्किन को बर्न कर सकती है, इसलिए उसके अंदर इनबिल्ट कूलिंग होती है। जितनी अच्छी कूलिंग होती है उतनी लेजर एक्सपेंसिव होती है। एक लेजर है माइल्ड्समैन जो कि हमारे क्लिनिक पे भी है, वो -8 डिग्री सेल्सियस तक उसमें कूलिंग है। अगर आप उसको ऐसे ही रख दोगे ऑन करके लेजर को विदाउट गिविंग शॉट्स, तो उसके आगे एक्चुअली आइस जम जाएगी। इसलिए माइल्ड्समैन वन ऑफ द सेफेस्ट लेजर है जो कि लेजर हेयर रिडक्शन में लोग यूज कर सकते हैं। अब मार्केट में इतनी सारी लेजर्स हैं, इतने सारे ब्रांड्स हैं, आप इंडिया के बाहर जाते हो तो आपको कुछ अलग ही प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। ऐसा क्यों है? वेल, ये है डिफरेंट वेवलेंथ्स के वजह से। हर मशीन का अपना एक वेवलेंथ होता है, हर स्किन टाइप का अपना एक वेवलेंथ होता है। जो इंडियन स्किन टाइप है उसका एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है। अगर उस वेवलेंथ की मशीन हम यूज कर रहे हैं तो हमें बेटर रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए अगर आप अमेरिका में भी जाकर एक बेस्ट से बेस्ट क्लिनिक पे अपना लेजर हेयर रिडक्शन करा लो सबसे एक्सपेंसिव मशीन से, हो सकता है आपको रिजल्ट ना आए अगर वो सही वेवलेंथ वाली मशीन चूज नहीं कर रहे हैं। कुछ मेन वेवलेंथ के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले 755 नैनोमीटर, इसको एलेक्जेंड्राइट वेवलेंथ बोलते हैं। ये फाइन हेयर के लिए बहुत अच्छी होती है, बट ये ब्राउन स्किन में बर्न कर सकती है। ये यूजुअली आपको इंडियन क्लिनिक्स में कम मिलेगी, बट अब इंडियन डॉक्टर्स ने भी एलेक्जेंड्राइट रखनी शुरू कर दी है क्योंकि वो और बेटर रिजल्ट देना चाहते हैं अपने पेशेंट्स को। फाइन हेयर को भी टारगेट करना चाहते हैं। जो हल्का रिस्क होता है वो पेशेंट को बताकर ले लेते हैं कि हम और अच्छे हेयर रिडक्शन आपको करके देंगे। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो गई है एलेक्जेंड्राइट की, तो अब इंडियन स्किन में उतना बर्न नहीं होता, बट फिर भी ये बहुत सारे क्लिनिक्स पे आपको नहीं मिलेगी। फिर आती है 810 नैनोमीटर लेजर। जो 810 नैनोमीटर लेजर है वो सबसे कॉमनली इंडिया में पाई जाती है। ये इंडियन स्किन में बहुत अच्छा काम करती है और सबसे अच्छी बात है ये सेफ है इंडियन टोन्स के लिए। मीडियम टू डार्क स्किन में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। फिर दो और वेवलेंथ आती है 940 नैनोमीटर, 1064 नैनोमीटर। ये एनर्जी को ज्यादा डीप भेजती है और ये डीपर हेयर फॉलिकल जो है उसको टारगेट करती है। फिर एक और वेवलेंथ होती है 650 नैनोमीटर। ये मैं अपने क्लिनिक में यूज करता हूँ। ये बहुत ही कम क्लिनिक्स में होती है। ये बहुत इफेक्टिव होती है स्टबर्न थिन हेयर के लिए। तो जिन पेशेंट का रिजल्ट इन कन्वेंशनल वेवलेंथ से नहीं आता उनके लिए ये है 650 नैनोमीटर। ये भी सेफ होती है इंडियन स्किन टाइप में। ये बहुत अच्छा काम करती है अगर आपके फाइन हेयर है आफ्टर रिमूवल विद द डायोड। मतलब आपने कहीं से 810 नैनोमीटर की लेजर करा ली है और आपको डिसेंट रिजल्ट आ गया है, बट आपको अभी भी और पतले बाल चाहिए, तो उसके लिए 650 नैनोमीटर की जो लेजर होती है ये बहुत अच्छा काम करती है। अपर लिप, जॉ लाइन और फजी हेयर जो यहाँ पे हो जाते हैं, जो इतनी इजीली जाते नहीं है, उसके लिए आपको 650 नैनोमीटर वाली लेजर चूज करनी चाहिए। एज माय व्यूअर्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे क्लिनिक में जाओ जहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ्स की लेजर होती है, और इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है आपको एक मशीन से एक पॉइंट तक रिजल्ट आए, बट उसके बाद आपको रिजल्ट आना बंद हो जाए। अब उस मशीन पे बार बार शॉट्स देने से, बार बार ट्रीटमेंट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको चाहिए डिफरेंट मशीन, डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट पल्स ड्यूरेशन, और वो आपको वही मिलेगी जहाँ पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एक सिंगल क्लिनिक के नीचे हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे क्लिनिक में अगर कोई होल बॉडी लेजर रिडक्शन कराना आता है तो हम उसे इन मोड डायोलेज सजेस्ट करते हैं। इसमें 810 नैनोमीटर है, 940 नैनोमीटर है, तो ये 810 जो नॉर्मली इंडियंस को चाहिए उसको भी टारगेट करता है और डीपर हेयर रूट्स को भी टारगेट करता है जो कि 940 पे। इसका स्पॉट साइज बड़ा है तो स्टाफ को थकान नहीं होती करते समय, वो एक कंसिस्टेंट रिजल्ट दे पाते हैं। एनर्जी बहुत हाई है तो काफी हद तक आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। बट उसके बाद मेरे पास ऐसे कुछ पेशेंट आते हैं, इनके हेयर बहुत थिक होते हैं और उनको बहुत पेनफुल लगता है लेजर हेयर रिडक्शन। उसके लिए हमारे पास है माइल्ड्समैन थिक हेयर के लिए बहुत अच्छी है, कूलिंग बहुत अच्छी है, उसकी -8 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है, तो उसके बर्न के चांसेस मिनिमल रहते हैं। और उसके बाद हमारे पास है डेका 650 नैनोमीटर लेजर, जो मैंने बताया आपको कि फाइन जो हेयर हो जाते हैं, जो हमारे पेशेंट जो इन मशीन से लेजर रिडक्शन करा चुके बट उनको और रिजल्ट चाहिए, या फिर और किसी क्लिनिक से पेशेंट आते हैं कि एक पॉइंट के बाद उनको रिजल्ट नहीं आ रहा, उसके लिए हम डेका 650 नैनोमीटर यूज करते हैं जिससे कि हम फाइन हेयर को टारगेट कर पाए। सो बेसिकली हमारा फॉर्मूला है बल्क रिडक्शन के लिए इन मोड, जो पेशेंट्स को पेन ज्यादा होती है उनके लिए माइल्ड्समैन, और फिर फिनिशिंग पास के लिए डेका 650 नैनोमीटर लेजर। अब लेजर रिडक्शन की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, लोग आके पूछते हैं कि डॉक्टर में कैंसर तो नहीं हो जाएगा, हम बच्चे में करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। वेल, ये बिल्कुल सेफ मशीन्स होती हैं क्योंकि ये नॉन आयनाइजिंग मशीन होती है। तो आयनाइजिंग मशीन होती है, नॉन आयनाइजिंग मशीन होती है। एक्सरे, गामा रेज, यूवी रेज, ये आयनाइजिंग रेडिएशंस में आती है।
आयनाइजिंग रेडिएशन में वो आपके डीएनए को डैमेज कर सकती है, आपको कैंसर कॉज कर सकती है। बट डर्मेटोलॉजी में जो भी लेजर्स यूज होती है सारी नॉन आयनाइजिंग कैटेगरी में आती है, मतलब इनमें क्षमता नहीं होती आपके डीएनए को डैमेज करने के लिए। इसलिए किसी भी तरीके का जो कैंसर का रिस्क है ये बिल्कुल ही एविडेंस नहीं है इसमें, और आपको ये सब नहीं सोचना चाहिए। चाहे अच्छी लेजर हो चाहे बेकार लेजर हो, डर्मेटोलॉजिकल जो लेजर है उसमें कैंसर का कोई रिस्क नहीं होता। बट कॉमनली क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? सिंपल, बर्न, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो, फॉलिकल्स को अगर एनर्जी ज्यादा लग गई तो वो आपके स्किन में चली जाएगी और वो आपको बर्न कर सकता है। यूजुअली ये सुपरफिशियल बर्न होते हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, हो सकता है कि बर्न के बाद आपको थोड़ा सा स्पॉट छूट जाए, बट स्कारिंग नहीं होती। और ये जो स्पॉट है अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर करा रहे हो तो वो आपको इजीली मैनेज कर सकता है, क्योंकि वो आपको ऑइंटमेंट देके इससे गायब कर सकता है। कई बार ये नेचुरली गायब हो जाते हैं, और अगर नहीं हो रहे नेचुरली गायब तो हम 1064 नैनोमीटर लेजर से भी ये जो स्पॉट्स है इनको खत्म कर सकते हैं। प्री एंड पोस्ट करके बात कर लेते हैं। वेल, आपको अपनी लेजर रिडक्शन की जब सेटिंग के लिए जाना है तो थोड़ा थोड़ा हेयर दिखना चाहिए, ताकि जो थेरेपिस्ट है वो मार्क कर ले, जो डॉक्टर है वो मार्क कर ले एरियाज जहाँ पे उसको शॉट्स देने हैं। जहाँ पे हेयर नहीं है वहाँ पे शॉट्स नहीं देने चाहिए, उससे उल्टा हेयर स्टिमुलेट हो सकता है, जिससे पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ बोलते हैं। सन को अवॉइड करना है। वैक्सिंग और थ्रेडिंग को आप 2 या 3 दिन लेजर हेयर रिडक्शन अपॉइंटमेंट से पहले अवॉइड करो। रेटिनॉइड्स, परफ्यूम को भी यूज नहीं करना है। लेजर हेयर रिडक्शन के बाद क्या करना है? अगर आपको रेडनेस है तो कोल्ड कंप्रेसेस करो। अगर आपका ट्रीटमेंट पेनफुल रहा तो अपने डॉक्टर से बात करो, वो पल्स ड्यूरेशन और एनर्जी को नेक्स्ट सेशन में एडजस्ट करेगा उस हिसाब से। मॉइस्चराइज अच्छे से करो और एसपीएफ जरूर लगाओ, ताकि आपकी बाकी स्किन में मेलानिन ना बढ़े, और जब अपनी नेक्स्ट सेटिंग के लिए जाओ लेजर रिडक्शन की तो वो मेलानिन आपके स्किन का और हेयर का लेजर को कंफ्यूज ना करे। फाइनली, हाउ टू चूज अ क्लिनिक। मेक श्योर आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे एक डर्मेटोलॉजिस्ट हो, आप उससे कम से कम एक बार मिलो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आपकी बॉडी की बात हो रही है यहाँ पे। 90% तो कुछ नहीं होगा, बट अगर 10% में आप पड़ गए जिसमें कि आपको कोई साइड इफेक्ट हो गया तो आप हमेशा रिग्रेट करोगे। ऐसी जगह जाओ जहाँ पे मल्टीपल वेवलेंथ वाली मशीन्स हो। अगर आपको डर लग रहा है तो पैच टेस्ट के लिए बात कर लो अपने डॉक्टर से। पैरामीटर्स को थोड़ा समझो, क्योंकि अब आपने ये वीडियो देख ली तो आपको पूरी नॉलेज मिल गई पैरामीटर्स के बारे में। तो डॉक्टर क्या कह रहा है, वो जो आपको कम्युनिकेट कर रहा है वो थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्टाफ से बात करो, स्टाफ को नॉर्मल एक जो नॉलेज है लेजर हेयर रिडक्शन की वो है या नहीं। ऑनेस्ट एक्सपेक्टेशंस रखो। मेरे को लगता है अगर कोई भी क्लिनिक आपको 70 to 80% रिडक्शन दे रहा है हेयर रिडक्शन तो वो अच्छा हेयर रिडक्शन है। कई केसेस में 90% तक और उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट 70 to 80% एक फेयर एक्सपेक्टेशन है। सो दैट्स अबाउट इट। आई थिंक मैंने आपको लेजर हेयर रिडक्शन के बारे में बेसिक और एडवांस नॉलेज जो है वो दे दी है। अब आप अपना लेजर हेयर रिडक्शन क्लिनिक बेटर चूज कर पाओगे, ज्यादा स्मार्टली चूज कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो, क्योंकि लेजर हेयर रिडक्शन की मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। गलत मार्केटिंग क्लेम्स जो है वो बोले जा रहे हैं। अगर आपका लेजर रिडक्शन से कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में छोड़ो, मैं और मेरी टीम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगी। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी नीचे हैं, आप उनको पढ़ सकते हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं ऐसे ही कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा स्किन केयर पे। अगर आपको पसंद है ऐसी वीडियोस देखना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।